हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम टेंस, लगातार टेंस के जो वीडियोस या फिर टेंस की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ा और पास्ट के एक पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे हम बनाए, हिंदी के सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट के थे उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, और ख़ास तौर से इंग्लिश के चारों सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोनेगेटिव को बनाना सीखा। आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है या फिर बड़े बड़े एग्जाम में इस टेंस की किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर किसी एग्जाम में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, दूसरे टेंसेस को कैसे भिन्न कर पाएंगे, कैसे अलग करके एक सही करेक्ट वर्ब को भर पाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग डाल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज पढ़ेंगे, यानी इसके उपयोग, या फिर इस टेंस के जो सेंटेंस होंगे उनमें ऐसे कौन से हिंट्स होंगे, अगर उनको हम याद करके रखें तो आने वाले किसी कंपटीशन के एग्जाम में सहूलियत होगी उस क्वेश्चन को हल करने में जो इस टेंस से आया हुआ है। अपन इसमें आप बिंदुवार पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ले लेते हैं एडवर्बियल्स। कौन से एडवर्बियल्स होंगे जो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम। टाइम में क्या क्या हो सकता है, डे हो सकता है, नाइट हो सकती है, वीक हो सकता है, या फिर संडे, मंडे, इस प्रकार नेम ऑफ द डेज जो हैं वो हो सकते हैं। अगर यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ हो और एगो, 2 days अगो, 3 days अगो, 4 years अगो, इस प्रकार का भी अगर कोई फ्रेज बनता है तो उस सेंटेंस में आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करने के लिए आपको इस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को भरना पड़ेगा, और नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भरेंगे। रही बात इंटरोगेटिव की, तो वे सेंटेंस जो क्या से प्रारंभ होते हैं उसको डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोनेगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा। जैसे सेंटेंस इस प्रकार आ सकता है, दे खाली जगह कोष्टक में वर्ब होगी। मान लीजिए यहां पर है रीड अ नॉवेल यस्टरडे। अगर इस प्रकार सेंटेंस है तो आपको सीधे इस यस्टरडे को पकड़ना है। इस यस्टरडे से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ लेंगे कि इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट है, और यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म रीड की रेड, यही होगी। मोहन खाली जगह नॉट डांस लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंडे, इस प्रकार भी हो सकता है। तो आप इसमें लास्ट प्लस टाइम आ रखा है तो आप क्या करेंगे, डिड नॉट और डांस। डांस नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस प्रकार ये जो एडवर्बियल्स है, टाइम रिलेटेड एडवर्बियल्स, इनके सारे आप पास्ट इंडेफिनिट को सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए अब हम इस टेंस के सेकंड यूज को देख लेते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस का वर्क है या काम है वो पास्ट में घटित हो गया है, जैसे
प्रेजेंट परफेक्ट को हम क्या समझते हैं कि राम एक पत्र पढ़ चुका है, मतलब वो भी काम पास्ट में हो गया है। अगर पास्ट के काम को जो हो गया है उसके साथ में अगर टाइम दे रखा है तो हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। जैसे वर्क इन पास्ट प्लस टाइम, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे दो सेंटेंस से समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या फर्क है। जैसे एक ही बात, आई हैव डन माई होमवर्क। अब इसमें देखिए किसी भी प्रकार का कोई टाइम रिलेटेड एडवर्बियल्स नहीं है, पास्ट का कोई एडवर्बियल नहीं दे रखा है, तो हमें यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। अगर यहीं आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, इसका मतलब यस्टरडे दे रखा है, काम तो इसमें भी पास्ट में हुआ है, इसमें भी पास्ट में है, परंतु फर्क क्या है कि इस सेंटेंस में पास्ट रिलेटेड टाइम रिलेटेड कह लो एडवर्बियल्स दे रखा है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। इसमें कोई पास्ट का टाइम रिलेटेड एडवर्बियल्स नहीं है तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो ये भी डिफरेंस आप याद रखें। अगर एक साथ दो सेंटेंस हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस, व्हेन एंड व्हाइल, दो अगर कंजक्शन के सहारे दो सेंटेंस जुड़े हुए हो तो हमें वहां देखना होगा दोनों सेंटेंस के जो कार्य है उनको देखना होगा। अगर सेंटेंस व्हेन से कनेक्टेड है तो इसमें बिल्कुल तय है कि दो सेंटेंस होंगे, दो वर्ब होगी, और जब दो वर्ब होगी तो दो काम भी होंगे। मैं यहां पर वर्क ही लिख रहा हूं, वर्क विच स्टार्टेड अर्लियर एंड कंटिन्यूड। अगर कोई काम पहले प्रारंभ हुआ और अभी भी जारी है या कुछ समय के लिए जारी था, और एक काम होगा वर्क विच स्टार्टेड लेट कह दो या लेटर कह दो, बाद में जो प्रारंभ हुआ है। जैसे मान लीजिए यहां पर व्हेन ही खाली जगह, वर्ब में ईट है, फूड कॉमा सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। व्हेन ही एट आएगा, व्हेन ही एट फूड सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। जब उसने खाना खाया तो वह क्या कर रही थी, क्रिकेट खेल रही थी। अब बताइए, ये तो क्रिकेट पहले से ही खेल रही थी, परंतु बाद में काम कौन सा हुआ, ये खाना खाने का। तो यहां पर हम देखेंगे वर्क विच स्टार्टेड अर्लियर एंड कंटिन्यूड, तो इसमें तो हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे, और जो काम बाद में प्रारंभ हुआ है इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ये आप समझ गए होंगे, जो काम बाद में हुआ है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, जो काम पहले प्रारंभ हुआ और अभी कुछ समय के लिए जारी था उसमें पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई वॉज डांसिंग व्हेन ही कैम हियर। अब देखिए, आई वॉज डांसिंग व्हेन ही कैम हियर, जब वो यहां आया मैं क्या कर रहा था, डांस कर रहा था। मतलब डांस करना उसके आते ही मैंने स्टार्ट नहीं किया, ये मेरा काम पहले से स्टार्ट था और इसके आने के समय भी जारी था, और जो ये बाद में कार्य हुआ इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म कम के बजाय कैम का यूज किया। एक और यूज देख लेते हैं, पास्ट प्रोफेशन अगर दिखाना हो
अगर कोई व्यक्ति का प्रोफेशन जो पास्ट में था वो दिखाना हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे अपन कहते हैं वह राइटर था, तो हम क्या लिखते हैं, ही वॉज अ राइटर। वह एक टीचर था, तो ही वॉज अ टीचर। क्योंकि हाल फिलहाल ये तो नहीं कह सकते अगर कोई लेट पर्सन है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वह एक अध्यापक है, क्योंकि इसका वो खुद नहीं है, तो ये तो नहीं कह सकते कि वो अध्यापक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में ये होगा ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ डॉक्टर। तो बस इस प्रकार हम प्रोफेशन को शो करने के लिए या फिर दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास एंड हैव अ नाइस डे।